प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नारंगी पटनायक अनुगुल उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरे ये है, मैं भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, नाम जप करती हूँ, आपका वीडियो देखती हूँ, लेकिन हमारे पति जो है कैंसर का पेशेंट है। 2-4 साल 5 साल उनकी जो है और बाकी है समय। उनके भी भक्ति में लगा दिया हूँ, लेकिन उनके कुछ ऐसे मांग है जो कि शास्त्र विरुद्ध है। उसी के लिए हमारा उनसे झगड़ा हो जाता है, हरदम तनाव आ जाती है। कभी कभी ऐसे ही चीज खाने को मांगते हैं, ऐसे ऐसे काम करने को जो है कहते हैं कि उनका हमारा झगड़ा हो जाता है। तो पति के साथ झगड़ा करना क्या ये पाप हो जाएगा? इसके बारे में जानना चाहते। आपने ये भी लिखा पड़ोसी से उनका चक्कर है, वो भी उनका आदत तो छूट नहीं रहा है, इसलिए झगड़ा ज़्यादा होता है। श्री राम श्री राम श्री राम से। देखिए आप जो है हमारे वीडियो देखते हैं, भजन कर रहे हैं, राम नाम अपने आदमी की भक्ति में लगा दिए हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया है। और जो है कैंसर का जो पेशेंट है 2-4-5 साल की या 2 साल की 5 साल की जो भी उनका है, आपने कहा उनकी बढ़िया से सेवा करनी चाहिए, झगड़ा न करके उनको जितना सोच सके सुख पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। कि ना 2-4-5 साल के बाद वो जो चले जाएंगे, फिर आप कोई उनको याद करके आप चाहोगे तो ये प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जितना दिन है उनको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का आनंद दे करके उनको प्रसन्न रखना चाहिए। झगड़ा करके उनको तनाव देना, टेंशन देना उचित नहीं। जहाँ तक है उनके जो है उल्टा पल्टा चीज़ खाने को मांगते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, तो उनको समझाने का ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई संसार में तो बहुत लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको कितना किसको रोकना चाहोगे? जो अपनी श्रद्धा से अगर कोई छोड़ देना चाहता है तो ठीक है, कि इसको ज़बरदस्ती करना है ठीक नहीं है। इसलिए जो चीज़ वो खाते हैं उनको खाने दीजिए। और जो आप कह रहे हैं कि उल्टा पुल्टा भी करते हैं, पड़ोसिनी से चक्कर है, देखो भाई उनको समझाइए, देखो ये गलत है, पाप है, पराई स्त्री संबंध रखना ये गलत है, इस प्रकार उनको समझाइए। नहीं मानते हैं तो किसी का ऐसी आदत कोई छुड़ा नहीं सकता है। कोई अगर शराबी आदमी शराब पी रहा है, उनको बोल दो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कह देने से छुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी मजबूर है, वो छोड़ नहीं सकता है। शराब पीते 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 पहले शराब पीता है आदमी, फिर शराब ही उसको पी जाता है। ऐसे ये अभक्ष्य जो मटन मच्छी आदि खाने का पहले तो खाता है, लेकिन फिर उसको खाने लगता है। तो इसी प्रकार से सब स्त्री का संपर्क, खाना पीना, ऐसा जितने चीज़ें जो ऐसे ही से संसार में है, जो कि जो एक बार उसमें फंस जाता है फिर उसमें से निकलना बहुत कठिन है। वो केवल हरि भजन से ही छूटता है। और हरि भजन भी ऐसे नहीं कि 2 महीना 5 महीने 1 महीना छोड़ जप लेने से हो जाएगा, वो सालों लग जाते हैं। हमारा भी संत महात्माओं में देखा गया है, जो कि बड़े बड़े भजनानंदी तपस्वी समय आने पर जो है बड़े बड़े अप्सरियों के चक्कर में फंस गए। सौहरि नाम के मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, खाली 2 पति पत्नी को या मत्स्य युगल को ही उनके संबंध रखते हुए देख लिया, उनका मन इतना विचलित हो गया, जाकर के अयोध्या के राजा मानधाता थे 60 लड़कियों से शादी करके कितने साल तक उनने संसार किया। पंडु मुनि थे, वो ऐसे ही कुछ रूप देखा जो कि जाकर शादी करके फिर फंस गए। 100 साल बीत गया, अभी तक उनको पता नहीं चला कब 100 साल बीत गए। तो कहने का मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी कोई कोई ऐसी चीज में फंस गए हैं, उनका भी छूटा नहीं।
हमारे जगन्नाथ रंगनाथ जो है दक्षिण भारत में श्री भक्त पेद रेणु विप्र नारायण जो कहते हैं, वो भी ऐसे एक महिला के चक्कर में फंसे थे कि उनके बिना उनका एक दिन भी चलता नहीं था, लेकिन दिन भर नाम जप करते थे, हरि नाम, लेकिन शाम में जाना पड़ता था। अब भगवान भी उनका जो है स्वभाव देख कर जानते क्या करे, उसका आदत है, तो भगवान ने भी उनको जो है स्वीकार कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जितने जो खाना पीना और संसार में जो स्त्री संबंध पुरुष संबंध और जो है पीना, ऐसो खाना, ऐसो ऐसे ही जो है भगवान बनाया है संसार में, वो जो इसको चस्का लग जाता है वो ऐसे खाली कह देने से छूटता नहीं है। वो भजन करते 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 सालों 2 साल 4 साल में शायद छूट जाए। उसके लिए भगवत कृपा होना जरूरी है। विषया विनिर्बदन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसपिदुष्टम परम दुष्टम निवर्तते। भगवान गीता में कहा है, अर्जुन, जितने संसार का जो सुख है, विषय भोग, खाना पीना जो भी है, देखना सुनना, स्त्री पुरुष संबंध आदि, ये सब इतना आसानी से छूटता नहीं। विषया न निवर्तन्ते निराहार, कितना कोई व्रत कर ले, कितना कोई निराहार रह जाए, कितना कोई तपस्या कर ले, छूटता नहीं है। परम दुष्टा निवर्तते, जब मेरा भजन करेगा मेरी कृपा से, परमात्मा की कृपा से यानी मेरी कृपा से ही मैं जो आशीर्वाद दूंगा वो छूटता है। परम दुष्टा निवर्तते, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कोई साधारण आदमी जब ये सब चक्कर में फंस जाता है तो उनको ऐसे समझा देने से छोड़ दो छूटने वाला है नहीं। इसलिए अगर कुछ खाते हैं पीते कुछ करते हैं तो उनको समझाइए, कोशिश कीजिए, ना करे, लेकिन अगर आदत उनका हो गया है तो फिर उनको जो है बार बार झगड़ा करके उनको तनाव दे के, ऐसे ही तो कैंसर पेशेंट से परेशान है, इसमें आप फिर झगड़ते रहेंगे रोज़ तो फिर उनको और तनाव पड़ेगा। अगर पड़ोसन से चक्कर है तो चक्कर होने दीजिए, क्या करेंगे अब। आपके बस में अगर हो सकता है कोई चीज़ तो फिर उनको बदल सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ दुनिया में परमात्मा के अलावा कोई बदल नहीं सकता है। खाली कहने के लिए कहा जाता है कि छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। हमारा प्रवचन में साधु संत भी कहते हैं, मैं भी कितने बार प्रवचन कहता, ये छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, ये मत खाओ, ये मत खाओ। खाली कहने के लिए ही, ये खाली कह देने से सुलेन से छूटता नहीं है। बिना हरि भजन से, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई, इसमें हटता नहीं है। दैव हे श्री गुण माया मोह माया दुरत्वया वाम बीज प्रपदंते मायम मेतम तरंती। भगवान कहते हैं मेरा त्रिगुणमय माया के अंतर जो एक बार फंस गया वो मेरी कृपा बिना वो छूटता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो कोई पड़ोसी चक्कर में है तो उनको समझाइए, कोशिश कीजिए, पड़ोसी को समझाइए। नहीं अगर है तो जानिए क्या करते। मैं तो सोचता हूँ ऐसे ऐसे हमारा जो है पतिव्रता महिला हुई है, इससे पति की सेवा करने वाली हुई है हमारे देश में। जो कौशिकी नाम की जो है एक थी महिला, जो अनुसुईया के चेली है, वहाँ पतिव्रता हुई। 7 दिन तक सूर्य नारायण को उसने रोक दिया था आकाश में। इतना उनकी महिमा। उनके बारे में आता है, वो पति थी उनकी कोढ़ी, फिर भी उनकी सेवा करती थी। एक बार उनके पति एक किसी महिला के ऊपर नज़र पड़ गया, कोई वेश्या के ऊपर सुंदर, और उसने उनके टेंशन में जो है उसको प्राप्त करने के लिए चिंतन करने लगी। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, ना उसको मेरे को चाहिए। तो जाकर वो वेश्या से बात किया। वेश्या ने कहा कोढ़ी से मैं जो है ये सब संबंध नहीं रख सकती, लेकिन उनने जो है जाकर उनकी इतना सेवा किया उसी वेश्या की जो है, अंत में उनको झुकना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, अपने पति एक वेश्या के साथ संबंध रखने के लिए तो रख दिया, ये मेरे को चाहिए, तो उसने वेश्या की सेवा करके अपने पति से संबंध करा के उनको ये सुख दिया। तो कहने का मतलब ये वही हुई पतिव्रता, और उसी की जो 7 दिन सूर्य नारायण को रोक दिया था। तो कहने का मतलब ये है, ये सब तो ठीक है नहीं लग रहा है, मतलब ये सब कहने में भी कि पति कोई अगर चीज़ चाह रहा है कोई स्त्री से संबंध रखने के लिए उसको ला करके दे देना, लेकिन जब अपने बस की बात नहीं रहता है, कोशिश करने के बाद भी अपने कुछ नहीं होता है, वो एकदम पागल हो गए हैं वो चीज़ खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ संबंध के लिए किसी के साथ, तो फिर उनका अब कहीं से रोक नहीं सकते। वो उनके ही बस में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है। ये केवल भगवान के भजन के, भगवान के बस में, वही चाहे तो कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं। इसलिए अगर अब पति कोई चीज़ से सुख उनको प्राप्त हो रहा है, 2-4 साल के मेहमान है, जितना हो सके उनको सुख प्रदान करके
उनको सेवा करके, उनको जो है प्रेम भरे वचन कह के, आनंद दे करके उनको सुखी रखिए। फिर तो 2 4 5 साल के बाद चले जाएंगे तो फिर आप याद करेंगे तो भी अब मिलेंगे नहीं। इसलिए उनकी सेवा जितना हो सके कीजिए। कोई चीज़ चाहते हैं और उनके दिमाग में बैठा है खाने का, पीने का, कोई देखने का, सुनने का, और कोई चीज़ का सुख का, तो कोशिश करके जो है उसको सुख प्रदान करने की कोशिश कीजिए। अब बाकी भाई आप भजन कर रहे हैं, उनका कर्म फल क्या है, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं, मरने के बाद फिर क्या होगा वो तो राम जाने। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति में जो है मैं कहूँगा कि जितना हो सके उनको सुख प्रदान करे। हाँ, हरिनाम भी साथ में जपाइए, भगवान का भक्ति भी कीजिए, पूजा पाठ भी कराइए, उनसे तीर्थ धाम अगर हो सके कराइए। भगवान का जितना हो सके कल्याण कीजिए, जिससे कि उसका कल्याण हो जाए। लेकिन हर दिन क्रिकेट झगड़ा करके उनको ये क्यों पड़ोसन के पीछे पड़े हो, क्यों ये खाते हो, ये हरदम करना ये ठीक नहीं है। जितना हो सके उनको सुख प्रदान करने की कोशिश करना चाहिए। उनको राम नाम जपवाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं जपते तो उनके पास में बैठ करके आप खुद जपिए राम 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 राम, जिससे कान में उनका पड़े। उनसे भी जप करवाइए। अगर नहीं जप कर पाते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं, तो आप उनके पास बैठ करके भगवान का नाम उच्चारण से कीजिए, जिससे कि उनके कान में पड़े। भगवान का नाम जब सुनते सुनते उनका कल्याण हो जाता है। कोशिश कीजिए भी जप करे। ये सब भगवत भक्ति नाम जप में उनको लगाइए। भगवान की कृपा हो तो आगे छूट जाएगा, नहीं छूटा तो भी भगवान के नाम की कृपा प्रभाव से वो कल्याण हो जाएगा। हरिनाम का अभ्यास कराइए, बाकी उनको सुख प्रदान करने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम।